बड़ा अपने नाम से नहीं बल्कि अपने कर्म से होता है। वो कहा जाता है ना, त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने माता सीता का मूर्ति बनवाया था, पर यहाँ पे एक ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने मूर्ति के साथ साथ अपने पत्नी के लिए एक मंदिर बनवाया है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? बालकृष्ण राम हुआ। आपने अपने पत्नी के नाम से मंदिर बनवाया है? हाँ, पत्नी के नाम से मंदिर बनवाया है, इसे हम स्मारक भी कहते हैं इसे। तो ये बनवाने में आपको लगभग कितना खर्च लगा? इसको बनवाने में समय तो लगभग 3 साल लगा और इसका लागत 65 लाख से ऊपर लगा है। 65। और मतलब ये बनवाने की आप में मतलब इच्छा कहे या फिर ये बनवाने की सोच आप में कहाँ से आई? अचानक मेरे दिमाग में आया, पत्नी का इतना प्रेम, इतना लगाव था मुझसे, इतना चाहत थी पत्नी से, हमको इतना लगाव था कि हमने भी पढ़ा था कि शाहजहाँ अपने पत्नी मुमताज़ बेगम के यादगार में ताजमहल बनवाए थे, लेकिन वो याद था न, उतना औकात था हमारा, न औकात में थे हम। फिर भी हम सोचे कि एक यादगार में अपने पत्नी के लिए स्मारक बनवाते थे। और पत्नी 30/3/22 को मरी। 25/4/22 से हम इस स्टार्ट किए, जो 25 अप्रैल में 25 को इस समाप्त हुआ है, जो 3 साल लगभग लगा है और 65 लाख से ऊंचा रुपया लगा है। 65 फीट ऊंचा। अच्छा, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ऐसे होता है कि आपने कहीं ये सब दिखाने के लिए बनवाया है या फिर सच में उनसे प्रेम था? जब वो जिंदा थी, वो जिंदगी में आपके साथ रहती तो क्या आप दोनों में उतना ही प्रेम था? उस प्रेम को कहना तो शेषनाग भी बखान नहीं करते। हम अपने पत्नी का गुण को हम बखान नहीं कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि शेषनाग सैकड़ों फन से भी ब्रह्मा विष्णु को बखान नहीं कर सकते थे, और पत्नी के गुण को मैंने भी अपने मुंह से बखान नहीं कर सकता। आप जानते होंगे कि माँ का शरीयत सब लोग नहीं देता है दूध का, हम पत्नी के भी शरीयत नहीं दे पाते हैं। जो उनका गुण था, योगदान था, जो प्रेम व्यवहार मेरे साथ था, मैं उसको भुला नहीं सकता हूँ, न उतना उसका गुण दे सकता। तो ऐसा तो नहीं कि उनके मरने के बाद आपको उनका प्रेम या व्यवहार जो भी याद आ रहा है, क्या आपका भी व्यवहार उनके लिए वैसे ही था? सेम था, दोनों तरफ से। चार कहता है लोग से दोनों हाथे रोटी पकता है। यदि का प्रेम हमारे तरफ बढ़िया था, हमारा प्रेम नहीं रहता तो हम मंदिर नहीं बनवाते। हम दिखाने के लिए नहीं, लोग को दिखाने के लिए, लोग को दिखाने के लिए संदेश दे रहे हैं कि लोग इस सुने देखे तो अपने पत्नी के साथ वही व्यवहार करे, जाने कि उस शख्स, वो व्यक्ति कैसा है कि अपने पत्नी के। यानी इसमें आप साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि हम जीते जी इंसान की कदर करें, जीते जी उनका प्यार बनाए रखें, जीते जी जो भी करे, नहीं तो मरने के बाद आप ही की तरह उन्हें मूर्ति बनवाना पड़ेगा। वो बनावे या ना बना, प्रेम व्यवहार तो रख सकते हैं। मतलब आपके कहने का कहीं ना कहीं मतलब यही था कि जीते जी हम लोग पति पत्नी प्रेम व्यवहार से रहें, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे की इज्जत करें, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, वही कहना चाहते हैं कि हम लोग का इतना लगाव था, इतना प्रेम था, उस प्रेम को कहना हम कह नहीं पाते हैं। न तो कौन ऐसा आदमी है कि इतना रुपया खर्चा करता है एक पत्नी के यादगार में ही बन। क्या आप वो जो जीते जी थी, आपके जिंदगी में थी, तो आप उन्हें ये प्यार, ये कदर दे पाए थे, उन्हें सुख की घड़ी दे पाए थे, या फिर आप लोगों की जिंदगी मतलब कुछ ऐसे गया, ऐसे बीता कि अब आपको अफसोस होता है? यही दुख रोना है जी, या दुख तो यही रोना है कि हम शादी के पहले मजदूरी करते थे किसी के खेत में, और शादी हुआ 1980 में, पत्नी आई तो जानती थी कि हमारे पति पढ़ते हैं, स्वाभाविक होता है, और देख सुनकर यही बात होता है। लेकिन यहाँ आई तो देखती थी कि मजदूरी करते हैं, तो उन्होंने हमसे पूछ दिया कि आपके बारे में सुना था कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप तो मजदूरी करते हैं। हम कहिए हम पेट पाले कि हम पढ़ाई करें, हमारे औकात नहीं पढ़ने का। तो पत्नी के दिमाग में कहीं से आया, क्या हमको इस मंजिल पर पहुंचाना था, भगवान ने उनके कंठ पर बस गए। तो उन्होंने कहा कि मायके से मुझे 2-4 थान गहना चांदी का मिला है और सास ने यहाँ दिया, हम उसको बेच देते हैं, आपका एडमिशन करवा देते हैं मैट्रिक में। यानी आपकी पत्नी ने आपको पढ़ाया है? और पत्नी ने पढ़ाया। तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई कि आपकी पत्नी ने आपको पढ़ाया लिखाया, या फिर कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी के पीछे आपका पत्नी का उसी का पूरा 16 ना हाथ है उसका। तो क्या आप जीते जी उस कामयाबी का फल, या यूँ कहें कि आप उन्हें कुछ खुशियाँ दे पाए थे? संभवतः दे पाए थे, जितना देना था हम दे पाए। लोग जो और देना था, हम सोचे कि रिटायर कर जाएंगे तो हम दुनिया का सबसे अच्छा खुशी हम अपने औकात लाए,
सबसे खुशी जितना हमसे खुशी बने, जितना उसको हम सुख से रख सके, शांति से रख सके, लेकिन वो मेरा सपना यानी जितना सपना था, जितना आप उन्हें देना चाहते थे, आप नहीं दे पाए। नहीं दे पाए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, या दुनिया में जितने भी पति पत्नी की जोड़ी है, हम अपने वक्त को बचा के रखें। जो हमारे पास वक्त है, उस वक्त में हम अपने ज़िंदगी को जी लें, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। यानी आपका मन में ये कहीं ना कहीं है कि कल अगर मैं उसी पल में जी लिया होता, जितना देना चाहता था उतना आप दे दिए होते, तो कहीं ना कहीं आप में ये अफसोस है। अफसोस तो पूरा है, अफसोस हैले है कि आज रिटायरमेंट का साथ है, आज जीवन हम साथे रहते तो आज वो सुख देते तो हमको शांति मिलता। हम सुख नहीं दे पाए तो शांति तो हमको है नहीं, और न कभी शांति रहेगा। तो आप वही शांति पाने के लिए ये मंदिर बनवाए? शांति तो नहीं मिलेगा, हम मर जाएंगे उसके बाद शांति मिलेगी, उसके पहले तो शांति क्यों नहीं मिलेगा? जब सीता माता नहीं थी तो राम जी ने मूर्ति बना के ही यज्ञ कहवाया था, ये आपको भी पता है। तो आपने तो मंदिर बनवा दिया, पुरखों तक के मंदिर रहेगा, जमाना जमाना तक आपके कुल के बच्चे जो भी है इस मंदिर रहेगा, इस मंदिर को देखेंगे, तो शांति क्यों नहीं मिलेगा? आज गाँव गाँव में हर जगह आपका चर्चा हो गया है कि आपने मंदिर बनवा दिया अपने पत्नी के नाम पे, तो शांति क्यों नहीं मिलेगा? शांति इसलिए ना मिलेगा, जो जीवन में हम जिंदगी में सुख दे पाते हो तो मरने के बाद नहीं तो सुख दे पाते। देखिए, लेकिन जिंदगी का ये भी एक सत्य है, जो इस धरती पे आया है उसे जाना ही है। उनका मृत्यु कैसे हुआ, हम आपसे जानना चाहते हैं। हार्ट अटैक हुआ उनका, हार्ट की बीमारी थी, हाई ब्लड प्रेशर था, शुगर की बीमारी थी, ठेहुना में दर्द था कि हम बॉम्बे तक का इलाज करवाया, चेन्नई से इलाज करवाया, लेकिन ठेहुन का दर्द नहीं हुआ। आपने अपना कोशिश किया, उनकी इलाज करवाई, फिर भी वो बच नहीं पाई। तो देखिए, ये तो भगवान का है कि दुनिया में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है, आपको भी जाना है। तो इस चीज़ को आप अफसोस ना करें, बस आपने बहुत बढ़िया काम किया है।